मित्रों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जामवंत कौन थे और वो कितने बलशाली थे। तो मित्रों, जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती है, किंतु वह भी एक चिरंजीवी ही थे जिन्होंने द्वापर युग का निर्वाण लिया। उनकी आयु अन्य 7 चिरंजीवों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मित्रों जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। मित्रों बता दें, एक कथा के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी तप में लीन थे और उन्होंने जम्हाई ली, और जम्हाई लेने से ही प्रथम ऋच का जन्म हुआ। उनकी जम्हाई से जन्म लेने के कारण ही उनका नाम जामवंत हुआ। और मित्रों ऐसा माना जाता है कि श्री राम के अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक के सभी दर्शन साक्षात अपनी आंखों से किए हैं। मित्रों अर्थात श्री हरि के 7 अवतार के समय वह उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। और मित्रों उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वह सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे, और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में मित्रों वह कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान ने को उन्होंने ही 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी बूटी थी। और मित्रों जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं तो फिर जामवंत ही हनुमान को उनकी शक्तियों का ध्यान कराते हैं, जिसके बाद हनुमान समुद्र को लांघते हैं। मित्रों जब लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है, उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। मित्रों रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाथ से भी उनके युद्ध का वर्णन है। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़कर ही वापस छोड़ दिया। उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गया था। तो भगवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत के शक्ति के विषय में बताया गया है कि उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों के शक्ति के बराबर बताया गया है। और मित्रों रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने का परामर्श कर रहे थे तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। तब उस समय जामवंत से उस समय सबने जामवंत से प्रार्थना की कि वह सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। और मित्रों उसके बाद तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार में 10 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देव और दैत्य के थक जाने पर मैंने अकेले ही
पूरे मद्राचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मेरी प्रशंसा की थी। तो जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बाली के पास आए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बाली द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में ही भगवान वामन सहित पृथ्वी का 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा, तब भगवान वामन दैत्यराज बाली को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। और मित्रों, ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। मित्रों, जब समुद्र तट पे सभी बंदर लोग और ऋक्ष लोग थे, तो वहां पे सभी वानर लोग जामुन से प्रश्न किए कि आपके पास अगर इतना बल था तो वो कैसे क्षीण हो गया। मित्रों, इस पर जामुन बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था, तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे के नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया और इसे मेरु ने अपना अपमान मानकर मुझे मेरे बल के क्षीण होने का श्राप दे दिया। फिर मित्रों, जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उन्होंने ऐसा कहते देख भगवान श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर में स्वयं तुम्हारी युद्ध अभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में भगवान श्री राम श्री कृष्ण का अवतार लिया तो सत्यराजित ने उन पर समयंतक मणि के चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्यराजित का ही भाई ले गया था और जिसे एक शेर ने मार दिया। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपने बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंत की गुफा में पहुंचे और वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भगवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार यह युद्ध 21 दिनों तक चला था। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वो परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनका अभिमान भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं के लिए वह निर्माण ले लिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जामथुन नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।